ऐसी बारिश जिसकी चपेट में आने वाला हर इंसान बीमार पड़ गया था। और ये बारिश पानी की नहीं बल्कि एक चिपचिपे पदार्थ की थी। और एक ऐसी फिल्म जिसकी शूटिंग स्पेस में की जाएगी। एक ऐसा मास्क जिसे पहनकर आप 7 अलग अलग भाषाओं में बात कर सकते हैं। एक ऐसा कुत्ता जिसने अपने मालिक के गले में खाना अटक जाने के बाद उसकी जान बचा ली। आखिर कैसे बचाई इस कुत्ते ने अपने मालिक की जान, जानने के लिए बने रहे हमारे आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, 1994 में अमेरिका के वाशिंगटन शहर में एक ऐसी बारिश हुई थी जिसका रहस्य आज तक सुलझ नहीं सका। जब इस शहर में बारिश शुरू हुई तब रोड पर कार चला रहे लोगों ने विंड स्क्रीन को साफ करने के लिए वाइपर ऑन कर दिया, लेकिन विंड स्क्रीन साफ होने के बजाय और गंदा होता गया। और जब इन लोगों ने कार से उतरकर देखा तब पता चला कि ये पानी की बारिश नहीं बल्कि किसी चिपचिपे पदार्थ की बारिश है। इस चिपचिपे पदार्थ की बारिश ने पूरे शहर के लोगों को हैरान कर दिया। हैरानी की बात ये थी कि जितने भी लोग इस चिपचिपे पदार्थ के संपर्क में आए वो सभी लोग बीमार पड़ गए। बीमारी बनकर आसमान से बरसने वाला ये चिपचिपा पदार्थ आखिर था क्या, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो सका। नंबर 2, अब तक जितनी भी स्पेस फिल्में बनती रही हैं, उन सभी की शूटिंग पृथ्वी पर ही होती है और फिर VFX टेक्नोलॉजी की मदद से इस सीन को ऐसा बना दिया जाता है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म की शूटिंग स्पेस में ही हुई है। लेकिन अब एक ऐसी फिल्म बनने जा रही है जिसकी शूटिंग सच में स्पेस में ही की जाएगी। डायरेक्टर डॉग लिमान की इस फिल्म के हीरो टॉम क्रूज होंगे। स्पेस में शूटिंग के लिए नासा और एलन मस्क की कंपनी SpaceX की मदद ली जाएगी। फिल्म की शूटिंग के लिए एक्टर और डायरेक्टर SpaceX के रॉकेट पर सवार होकर स्पेस में जाएंगे, जहां शूटिंग में नासा के वैज्ञानिक इन लोगों की मदद करेंगे। ये फिल्म दुनिया की मील का पत्थर साबित होगा। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि छिपकली मोर के पंख से डरती क्यों है? इस डर के पीछे की वजह यह है कि मोर हजारों लाखों सालों से छिपकली का शिकार करते आ रहे हैं। मोर का शिकार बनते रहने के कारण छिपकली के DNA में ही मोर का खौफ पैदा हो चुका है। इस डर की वजह से ही जब भी छिपकली मोर का पंख देखती है तो उसे लगता है कि मोर उसके शिकार के लिए आ चुका है, जिस कारण वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। डरने की एक और वजह है कि मोर के पंख से एक प्रकार की खुशबू निकलती रहती है। जब छिपकली की नाक तक ये खुशबू पहुंचती है तब छिपकली इससे भी असल मोर की खुशबू मान बैठती है और फिर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। हालांकि घर में रहने वाली छिपकली के ऊपर ये ट्रिक ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ समय बाद ही उसे सच्चाई का पता चल जाता है। नंबर 4, कहते हैं कि अच्छी सेहत के लिए लोगों को हर तरह के खाने को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, तभी वो एक सेहतमंद जिंदगी जी सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में एक शख्स ऐसा है जिसने पिछले 25 सालों से सभी तरह के खाने से दूरी बना रखी है और वो सिर्फ पिज्जा ही खाता है। इस शख्स का नाम डैन जेंसन है। फिलहाल इसकी उम्र 38 साल है। जब इसकी उम्र 13 साल की थी तभी से ही ये सिर्फ और सिर्फ पिज्जा ही खाता आ रहा है। जब लोग इसे कहते हैं कि सिर्फ पिज्जा खाने की वजह से उसकी मौत तक हो सकती है, तो डैन जेंसन का जवाब ये होता है कि मरते तो वो भी है जो सब कुछ खाते हैं। डैन जेंसन को सब्जी समेत सभी तरह के खाने से सख्त नफरत है। डॉक्टर ने कई बार इसके हेल्थ की जांच की और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ पिज्जा खाते रहने के बावजूद ये पूरी तरह से सेहतमंद है। नंबर 5, Hyundai के लोगों में H को देखकर सभी लोग यही सोचते हैं कि ये H Hyundai के फर्स्ट लेटर को दर्शाता है। ये फर्स्ट लेटर को दर्शाता तो है, ये तो सच है, लेकिन इस लोगों का एक्चुअल मतलब ये नहीं। इस लोगों के एक्चुअल मतलब को समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। इसमें 2 लोग हैंडशेक करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें एक Hyundai कंपनी और दूसरा कस्टमर को दर्शाता है। मतलब Hyundai के लोगों का H एक्चुअल में कंपनी और कस्टमर के बीच के हैंडशेक का सिंबल है, जो Hyundai और उसके कस्टमर के बीच अपनेपन को दर्शाता है। इस शानदार लोगों की मदद से Hyundai कंपनी ये दिखाना चाहती है कि उसके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वोपरि है। नंबर 6, जापान की डोनेट रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा मास्क विकसित किया है जिसे पहनकर आप 7 अलग अलग भाषाओं में लोगों से बात कर सकते हैं। इस एडवांस मास्क का नाम सी मास्क है और ये 7 अलग अलग भाषाओं में लाइव स्पीच ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मास्क को पहनने के बाद आप जो भी बोलेंगे उसे चाइनीज, कोरियन, वियतनामीज, इंडोनेशियन, इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा में लाइव ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये मास्क स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी उपलब्ध करवाता है, जिसकी मदद से आप मोबाइल निकाले बिना ही किसी से कॉल पर बात कर सकते हैं और मैसेज भी भेज सकते हैं। सी मास्क बातचीत के दौरान लोगों की आवाज को भी बढ़ा देता है, जिससे सामने वाले बंदे को सुनने में परेशानी नहीं होती। इतने सारे फीचर वाले इस मास्क की कीमत है 2800 रुपए। नंबर 7, एक ऐसा पौधा जिसकी पत्तियों को कैंडल की तरह जलाया जा सकता है। कैंडल की तरह रोशनी देने वाले इस पौधे का नाम पेंजिवारा बत्ती है। इसे जलाने के लिए इसके पत्तियों के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाना होता है और फिर इसे बड़ी आसानी से जलाया जा सकता है। पंदावारा बत्ती को पांडवों का टॉर्च भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने टॉर्च के रूप में इसी पौधे के पत्तियों का उपयोग किया था। ये पौधा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्य और श्रीलंका में पाया जाता है। इस पौधे का
इसका साइंटिफिक नेम कैलिकैर्पा टोमेटोसा है। इसकी पत्तियों से निकलने वाली रोशनी वाकई में कमाल की होती है। नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब टेथोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था तब डॉक्टर मरीज के दिल की धड़कन कैसे चेक किया करते थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि टेथोस्कोप से पहले के दौर में डॉक्टर मरीज के सीने पर अपना कान रखकर उसके दिल की धड़कन चेक किया करते थे। फाइनली 1816 में फ्रांस के डॉक्टर रेन लैनियक ने टेथोस्कोप का आविष्कार किया और मेडिकल की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आ गया। टेथोस्कोप के आविष्कार से पहले जो डॉक्टर इलाज के बहाने महिला मरीजों के बेहद करीब आ जाया करते थे, लैनियक के आविष्कार ने उन सभी ठरकी डॉक्टरों को मजे लेने से रोक दिया। नंबर 9 कुत्तों को सिर्फ यूं ही नहीं इंसानों का सबसे बेहतरीन दोस्त माना जाता है। ये उपलब्धि हासिल करने के लिए इस बेजुबान जानवर ने कई बार अपनी वफादारी, बहादुरी और अक्लमंदी साबित की है। 2017 में अमेरिका की 45 साल की जेबी पार्कहर्स्ट अपने घर में सेब खा रही थी। खाने के दौरान ही सेब का एक टुकड़ा उनके गले में अटक गया और उनकी सांसें रुकने लगी। अचानक वो जमीन पर गिर गई और सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी। जेबी पार्कहर्स्ट को परेशान देखकर उनका कुत्ता दौड़ता हुआ उनके पास आया और फिर वो अपने मालिक के सीने पर जोर जोर से कूदने लगा। वो कुत्ता जेबी के सीने पर तब तक कूदता रहा जब तक कि सेब का टुकड़ा उनके मुंह से बाहर नहीं निकल गया। अपनी सूझबूझ से इस कुत्ते ने जेबी पार्कहर्स्ट की जान बचा ली। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।